अ, हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि हम आज इस समय हम क्लास 12th का देख रहे हैं, जिसमें हमने हमने अवकलन को देख लिया था और आज जस्ट हम समाकलन को देखने वाले हैं। वैसे मैंने अवकलन को पूरा पढ़ा दिया था, तो आशा करती हूँ कि आपने देखा होगा, तो प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक, आज जस्ट हम समाकलन को पढ़ेंगे और समाकलन को स्टार्ट करने से पहले हम जस्ट ये पता करेंगे कि जो समाकलन है, समाकलन आखिर है क्या। और जो आखिर समाकलन है, तो समाकलन आखिर है तो हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। तो जस्ट आज हम ये देखेंगे जो हमारा समाकलन है, समाकलन आखिर है क्या और इसकी हमारे दैनिक जीवन में ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी खोज वास्तव में की गई तो क्यों की गई। ठीक, तो आज जस्ट हम ये देखेंगे कि जो हमारा समाकलन है, समाकलन आखिर है क्या। जस्ट इसके हम रहस्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो हमारा समाकलन है, समाकलन कहता क्या है और जो इसका खोज हुई है तो आखिर खोज हुई तो हुई क्यों है। ठीक, तो प्लीज अगर चलिए आज का जो हम समाकलन है, समाकलन को देखेंगे। वैसे आज का जो वीडियो होगा हमारा लॉन्ग नहीं होगा, वही से 10-15 मिनट होगा। ठीक, तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक, तो आज जस्ट हम समाकलन देखेंगे। ठीक, देखिए हमारा जो समाकलन है ना, समाकलन जो है, समाकलन का जस्ट जो है ना, ये अवकलन का विपरीत है। हमने देखा था कि जो हमारा अवकलन है, अवकलन एक घटाव की प्रक्रिया है, लेकिन जो हमारा समाकलन है, समाकलन एक जोड़ की प्रक्रिया। क्या है? एक जोड़ की प्रक्रिया है। अगर नहीं कहते हैं कि पूरक कहा जाता है, तो जो अवकलन का, जो अगर बात करें अवकलन का पूरक, तो अवकलन का हमारा जो पूरक है ये है समाकलन। ठीक, और ना ये जो अवकलन और ये समाकलन है, ये वास्तव में एक किसी की पार्ट है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी के पुत्र है, मान लीजिए ना, आपके पिता है, आपके आपके पिता के दो पुत्र हैं, मान लीजिए एक आप हैं और एक आपके भाई हैं। तो वैसे ही एक हमारा मेन पॉइंट है और उसके ये दोनों पुत्र हैं, अर्थात सन है या फिर दोनों इसके भाग है। तो वह मेन पॉइंट उसके पिता जो हैं, ये है हमारे कैलकुलस। ठीक, तो ये हमारा है कैलकुलस। इसके हमारे ये दोनों भाग हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें हमारा समाकलन होता है, समाकलन और दूसरा जो हमारा होता है अवकलन। तो जानते हैं कि जो हमारा अवकलन होता है, अवकलन को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्रेंसिएशन, और जो हमारा समाकलन होता है, समाकलन को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक, तो इसका हमारा होता है डिफ्रेंसिएशन, डिफरेंशिएशन। और जो हमारा ये है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये वास्तव में जो समाकलन और अवकलन है, ये हमारे कैलकुलस के भाग हैं। ठीक, और जो हमारा कैलकुलस होता है, कैलकुलस को हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं कलन। ठीक, क्या? कलन, कलन। और अब बात करते हैं कि इसकी आखिर जो खोज हुई है, तो खोज की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक, तो आप देखें कि बस मैं जस्ट नॉर्मल बता रही हूँ। ठीक, कि इसकी आखिर खोज क्यों की गई, क्यों की गई। आप देखेंगे कि हमारी प्राकृतिक है ना, जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमें दो वस्तुएं दिखाई देती है। आप कभी भी गौर कीजिए तो हमें बस दो प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। एक तो हमारे समक्ष वस्तु या तो चल रही है, जिसमें हम हमेशा गतिशीलता है, अर्थात हमेशा परिवर्तित हो रही है, और दूसरी है जो हमेशा स्थिर है। क्या है? स्थिर है। अब तो हमें स्थिर से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह सिंपली अपने जगह पर विराजमान है, उसमें ना कोई परिवर्तन हो रहा है, ना कोई कुछ घट बढ़ रहा है, वह जहाँ वैसे ही व्यवस्थित है। लेकिन बात करें जो हमारी दूसरी है, क्या कहते हैं उसे, गतिशील है। गतिशील है तो आप देखेंगे जो हमारे संसार में, ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं गतिशील है, उनमें केवल दो प्रक्रिया हो सकती है, या तो उसमें वह जुट सकती है या फिर टूट सकती है। क्या? या तो जितनी भी ब्रह्मांड में जितनी गतिशील वस्तुएं हैं, उसमें या तो जुड़ाव की प्रक्रिया हो सकती है, या फिर जुड़ाव की, या फिर वह टूट सकती है। मान लीजिए कि जैसे लकड़ी है। ठीक, लकड़ी नहीं, मान लीजिए आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली भाषा में समझिए, आप क्या तोड़ जोड़ सकते हैं। आपके लिए सबसे सिंपल चीज़ क्या है, जैसे कि ना, मान लीजिए आप आटा गूंथते हैं। आटा तो सबके घर में बनता है, रोटी रोटी तो सबका एकमात्र भोजन है, तो सबके लिए रोटी चाहिए चाहिए। तो आप जानते हैं कि आप आप आटा गूंथते हैं। ठीक, मान लीजिए। ठीक, तो आप तो या तो आटा को गूंथ रहे हैं, तो पहले आपने क्या किया, आटा को गूंथ लिया। ठीक, आटा को आपने गूंथ लिया। जब आपने आटा को गूंथ लिया, तो अगर आप इसे तोड़ रहे हैं, और मान लीजिए कि जब आटा गूंथा जाता है, तो जब उसमें से रोटी बनाई जाती है, तो उसको तोड़ा जाता है, तोड़कर उसकी लोई बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? लोई। तो आप इस आटे को तोड़ रहे हैं, मान लीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में आपने जो हमारा आटा था, उससे आपने छोटे छोटे
पार्टों में विघटित कर दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो जब आपने तोड़ा तो ये हमारा क्या हुआ? अवकलन हुआ। क्या हुआ? जब आपने ये तोड़ दिया तो हमारा अवकलन हो गया। लेकिन इसके विपरीत जब आपने जो सभी लोइयाँ थी, मान लीजिए कि बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए कैसे खत्म गया, तो अब बचा लोई, तो आप लोई को तो छोड़ेंगे नहीं। तो आपने मान लीजिए ना, आपने ऐसे ये जो हमारी लोई बनी थी, मतलब जो छोटे छोटे क्रिस्टल थे, पार्ट थे, उसे आपने फिर जोड़ दिया। क्या? फिर जोड़कर आपने एक जो हमारी आटा थी, आटा की पूरी नहीं गूंथा जाता है, आटा का आपने एक टुकड़ा बना दिया। तो ये हमारा क्या हुआ? समाकलन। ठीक। तो जस्ट यही है कि हमारे ब्रह्मांड में दो चीज़ें वस्तु देखने को तो मिलती है, जिसमें हमारा एक गतिशील होता है और एक ब्रह्मावस्था में होता है। लेकिन जो हमारी गतिशील होती हैं, गतिशील में भी हम परिवर्तन देखते रहते हैं, जिसमें हम दो चीज़ देखते हैं, या तो उसमें जुड़ाव की प्रक्रिया होती है या फिर घटाव की प्रक्रिया होती है। तो जो हमारी जुड़ाव की प्रक्रिया होती है वही जस्ट हमारा क्या है? समाकलन है। और जो हमारी घटाव की प्रक्रिया होती है अवकलन। तो अवकलन को हमने देख लिया था, अवकलन में हमें कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं देना है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद आएगा। हम जस्ट आज देखेंगे समाकलन को। तो बस आप जानिए कि जो हमारा समाकलन होता है, समाकलन हमारी क्या होती है? जुड़ाव की प्रक्रिया होती है। इसके बाद मतलब बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक। अब हमने देख लिया कि हमें दो देखने को मिलता है, या तो वो जुड़ सकता है या फिर टूट सकता है। ठीक। अब बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आप जानते हैं कि मतलब हम मनुष्य हैं, हमारा जो माइंड है हमेशा चलता रहता है कि कहाँ से क्या खोजा जाए, क्या नहीं खोजा जाए। तो वैसे ही बात आई, आप देखेंगे कि हमारे पास जितनी मतलब आप देखेंगे कि हमारे पास जितनी आकृतियाँ आती हैं, आज तक हमने जितना पढ़ा, वैसे तो मैं 11th में हूँ, आप लोग 12th में। ठीक। तो यह समाकलन 12th ही नहीं, मतलब आगे भी आएगा। तो मैं अपना मतलब केवल अभी तो मैंने 11th का स्टार्ट किया है, लेकिन जस्ट मैं बात करूँ 10th तक का, तो हमने 10th तक में कितनी आकृतियाँ पढ़ी। हम जस्ट पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है? त्रिभुज है। अब त्रिभुज में हम तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। वैसे जस्ट हम निकालते हैं ज़्यादातर किसका? समकोण त्रिभुज का। तो हम मतलब अगर बात करें तो सिंपली किन्हीं आकृतियों देखते हैं, मतलब जिन्हें हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा त्रिभुज हुआ, ये वृत्त हुआ, आयत हुआ, मतलब मान लीजिए कि आयत। ठीक। आयत हुआ, वर्ग हुआ, घन हुआ, घनाभ हुआ। मतलब जैसे कि फिर घन घनाभ हुआ, फिर बेलन हुआ, शंकु हुआ, बेलन हुआ, गोला हुआ। मतलब बस जस्ट इन्हीं आकृतियों का क्या करते हैं, मतलब क्षेत्रफल निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, जो कुछ हो सके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कुछ हो सके हम बस जस्ट इन्हीं का निकालते हैं, क्योंकि हमें ये सिंपली प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि मतलब आप देखेंगे कि हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस इसमें लंबाई और चौड़ाई कर देते हैं, तो हमारा जो क्या होता है? क्षेत्रफल निकल जाता है। अब कुछ मैथमेटिशियन थे, कुछ मतलब वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सारी खोज किए। अब उन्होंने मतलब ऐसी ऐसी बहुत सारी आकृति देखी जिनका उन्हें क्षेत्रफल निकालना बहुत ही कठिन लगता था। मान लीजिए ना, हमने तो ऐसे जस्ट नॉर्मली इन सभी आकृतियों को हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और 10th तक हम यही पढ़ते हैं कि हमें बस जस्ट इन्हीं आकृतियों का निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब आपसे कोई पूछे कि आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, वैसे ठीक। अब आपसे कोई पूछे कि आपको मैंने मतलब ना, मान लीजिए ना ऐसे, ऐसे तो ये हमारा क्या है? निर्देश तंत्र है। क्या है हमारा? ये निर्देश तंत्र है। तो अब जानते हैं कि कभी भी हम निर्देश तंत्र या फिर कार्तीय तल का उपयोग किस लिए करते हैं? जब हमें किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए। जानते हैं कि जो हमारा कार्तीय तल होता है, कार्तीय तल का कभी उपयोग हम कब करते हैं? तो हम इसका उपयोग जब करते हैं जब हमें किसी बिंदु का क्या निकालना होता है? निर्देशांक निकालना होता है, या फिर निर्देशांक के साथ साथ उसका जो दूरी होती है उसे हम निकालते हैं। हमने पढ़ा था क्लास 10th में, पढ़ा था ना वो वाला, क्या कहते हैं? निर्देशांक, अरे मतलब मूल बिंदु से दूरी बताइए, अक्ष से दूरी बताइए, वाई से दूरी बताइए, जो हमने पढ़ा था। तो जस्ट हम जानते हैं कि जो हमारा कार्यतल होता है, कार्यतल में हम दूरी निकालने किसी बिंदु की स्थिति को निकालते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकालिए? इसका। आप देख रहे हैं कि ये लग रहा है कि मतलब ऐसे है, तो आपसे कोई पूछे कि आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो जब मतलब ना जब ऐसे आई, तो अब इतने मैथमेटिशियंस थे भी एकदम मतलब कन्फ्यूज हो गए कि इसका जो क्षेत्रफल निकाला तो निकाला कैसे जाए। एकदम मतलब कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज हो गए थे। आप कभी भी ना अर्थशास्त्र में पढ़िएगा, मतलब जो हमारा अर्थशास्त्र होता है, आप देखेंगे कि हमारा जो अर्थशास्त्र होता है, उसमें हम किसी भी वस्तु जो होती है वो वस्तु मतलब कितना परिवर्तन हुआ है, कितना उसमें बढ़ोतरी हुई है, कितनी उसमें मतलब कितनी गिरावट आई है, तो हम जानते हैं कि हम ऐसे ही उसको क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ऐसे तो मतलब नॉर्मली हुआ, हम ना शेयर मार्केट पढ़ते हैं ना, शेयर मार्केट आप लोगों में से बहुत लोग करते भी होंगे। ठीक। तो शेयर मार्केट में आप देखेंगे कि आपको ऐसे मतलब ऐसे बढ़ाव घटाव की मतलब एक आपको ना एक
गर्त जैसे संरचना देखने को मिलती है, ऐसे 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 ऐसे, तब उसका क्षेत्रफल निकालने की बात है। कब उसका क्षेत्रफल निकाला तो निकाला कैसे जाए। अब बहुत सालों तक मतलब अनुसंधान हुए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर ना सोचते 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 बात आई 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी में हमें दो वैज्ञानिक मिलते हैं जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था, और मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें कुछ ना कुछ रहस्य दिया था। ठीक, तो जस्ट हम आज उसे ही देखेंगे और हमारा जो आकलन होगा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए देखिए बात आती है किसकी, 17वीं शताब्दी की। किसकी, 17वीं शताब्दी की। ऐसे मान लीजिए, इतना नहीं, मतलब 17वीं शताब्दी। इसमें हमें दो वैज्ञानिक मिलते हैं। ठीक, जब मतलब पूरी प्रक्रिया हो गई इस ब्रह्मांड में, लोगों ने सोचा कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, एरिया कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए क्या नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद हमें, अब जब हम आए 17वीं शताब्दी में, तो हमें 17वीं शताब्दी में दो वैज्ञानिक देखने को मिले जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया। ठीक, तो इसमें से हमारे जो थे ना, एक लेबनीज थे। क्या थे? एक लेबनीज। और जो हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे, इन्हें हम कहते हैं आइजक न्यूटन। आइजक, ये तो प्रसिद्ध है, इनका बिना तो कहाँ, ना तो फिजिक्स चलने वाला है ना ही मैथ चलने वाला है। ठीक, तो आइजक न्यूटन। इसमें हमें दो वैज्ञानिक देखने को मिलते हैं। इसमें जो पहले वैज्ञानिक थे लेबनीज थे, और जो दूसरे वैज्ञानिक थे ये थे हमारे आइजक न्यूटन। इन्होंने बताया कि मान लीजिए कि मतलब आपके पास ऐसे ऐसे तो है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए कि ऐसे आकृति दी हुई है। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप पहले तो इसको मिला लीजिए। ठीक, ये हमें मतलब एक पूरा प्रूफ मिला। ठीक, तो आप देखेंगे कि आपने ऐसे मतलब ऐसे आपने निकाल लिया। ठीक, तो आप ना पहले एक विशेष बात देखिए, जो हमारा अवकलन होता है ना, वह मतलब डिवीजन प्लस डिफरेंस का होता है। लेकिन वही जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा समाकलन अर्थात जो इंटीग्रेशन होता है, ये हमारा जो होता है ना, एडिशन प्लस मल्टीप्लीकेशन का होता है। जो हमारा ना ये क्या होता है, इंटीग्रेशन, ये होता है ना हमारा एडिशन प्लस मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक, देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ना, ये एडिशन प्लस मल्टीप्लीकेशन का होता है। और जो हमारा क्या होता है, ये डिफ्रेंसिएशन जो होता है, ये हमारा होता है किसका, डिफरेंस प्लस और उसका क्या कहते हैं, डिवीजन। ठीक, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, ये हमारा होता है एडिशन प्लस मल्टीप्लीकेशन का। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि हमें मतलब ऐसी आकृति मिल गई। ठीक, अब ऐसी आकृति मिली तो सही। अब जानते हैं कि जो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल, जो हमारा आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे क्या कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। जिसे हम एल गुणे बी करते हैं ना, जो हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, वो होता है हमारा रेक्टेंगल अर्थात आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो आप देखेंगे कि हम इसमें आयत बना सकते हैं। ठीक, हम इसमें आयत बना सकते हैं, आयत बनाकर हम अपना क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ऐसे। लेकिन आप इसमें देखिएगा कि मतलब ये जो आकृतियां मिल रही हैं, इसमें हमें इतना आयत तो मतलब इतना जो है, इतना का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। लेकिन बात करें ऊपर का, तो ऊपर का निकलेगा कैसे। अब इसी को खोजते खोजते इन्होंने मतलब इतना दिमाग लगा लिया था कि हम ऐसे कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो हमारे इसका सर्कुलर एरिया है, ये जो एरिया है, ये कहीं ना कहीं बच रहा है। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो फिर मतलब माइंड लगाते लगाते उन्होंने कहा कि अगर हम मतलब हम रेक्टेंगल को ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल अर्थात हम इसमें आयत को ही बनाएंगे। लेकिन हम आयत को ऐसे बनाएंगे कि मतलब इसका जो एक भी एरिया बचे ना, और एक भी एरिया बचेगा कैसे नहीं। आप इससे मतलब ना इस इतना छोटा बनाइए, इतना छोटा बनाइए, इतना छोटा बनाइए, इतना छोटा बनाइए ना, कि मतलब ये ना इनफाइनाइट तो हो, मतलब जो इसका एरिया जो इसका इनफाइनाइट हो, एरिया के इक्वल हो, लेकिन क्या हो, बस जीरो ना हो, बस जस्ट इसके एरिया के इक्वल हो। तो यही इसमें ना, इसमें मतलब ऐसे बनाया गया कि मतलब ये आयत रेक्टेंगल बने, क्या बने, रेक्टेंगल बने, लेकिन ऐसा रेक्टेंगल बने कि जो इसका क्षेत्रफल आए, क्या जो इसका क्षेत्रफल मतलब जो इसका वास्तव में क्षेत्रफल आए, और जो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल आए, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब ना इसका जो वास्तविक अगर हम क्षेत्रफल क्या करें, अगर इसका हम वास्तविक क्षेत्रफल निकाले, तो यह क्या हो, आयत का क्षेत्रफल के इक्वल हो, आयत का क्षेत्रफल
प्लस जो इक्वल का ये जो हमारा कर्व है क्या है, ये हमारा गर्त है, ये गर्त के क्षेत्रफल के इक्वल आए, गर्त के क्षेत्रफल के इक्वल आए। तो जब इन्होंने मतलब ना ऐसे इसका क्षेत्रफल निकाला तो एकदम मतलब लगभग सेम टू सेम आए, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन आया। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ना हमारे पास एक आयत है, आयत का तो जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है मतलब जो हमारी आयत की भुजा होती है, मान लीजिए कि हमारा क्या है एक्स है, और आप जानते हैं मतलब एक्स है, और हम जानते हैं कि जो हमारा आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। मतलब ना ऐसे तो इसका नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं है। मान लीजिए ना कि आपको नॉर्मली कुछ मान लीजिए, हाँ ठीक है, मान लीजिए कि आपको ना यहाँ पर y इक्वल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया, मान लीजिए ना एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक। यहाँ पे मतलब जो हमारा ये पूरा कर्व है, पूरे कर्व का एरिया मान लीजिए कि हमारा कुछ है, हमने माना कि हमारा जो पूरा कर्व है, कर्व का जो पूरा हमारा एरिया कितना है, एक्स स्क्वायर है, कितना है, एक्स स्क्वायर है। अब ना मतलब मान लीजिए कि जो हमारा पूरा कर्व है, कर्व का एरिया जो हमारा पूरा एक्स स्क्वायर है, और मान लीजिए कि जो हमारा क्या है, वाई है, वाई इक्वल क्या है, 2x है, क्या है, 2x है, क्या है, 2x है। मतलब जस्ट हमने मान लिया कि हमारा जो पूरा कर्व है, कर्व का एरिया हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर है, और जो हमारा ये हमारा ना इसका जो y का मान दिया है, जो हमारा फलन का मान दिया है, इसमें 2x दिया है। तो अब जब आप इसका समाकलन करेंगे ना, ऐसे जब इसका आप समाकलन करेंगे तो आप जानते हैं कि यह हमारे जुड़ाव की प्रक्रिया होती है। तो जस्ट आप जानेंगे कि यक्स n+1 अपान n+1, जब इसका आप करेंगे तो 2x⁴ और बटा 2, जो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा बचा है एक्स स्क्वायर। तो मतलब ना तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये एक्स स्क्वायर का मान है, यह इसके एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो यही मतलब इसी तरह से करते करते हमें यहाँ पर मतलब ना मिल गया कि जो हमारा गर्त का एरिया होता है, हम समाकलन मतलब एक नई विधि है जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं, उसके सापेक्ष हम अपनी वस्तु का जो क्षेत्रफल है उसे हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुई आइजैक न्यूटन की, मतलब आइजैक न्यूटन और लेबनिज के बारे में। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे मतलब ऐसे सूत्र दिए थे जो मैं मतलब नहीं बताऊंगी आपको, आप रटते रह जाएंगे। इन्होंने मतलब ऐसे दिया था कि जो हमारा ये होता है ना, ऐसे करके दिया था कि जो यक्स यहाँ पर इन्होंने मानना था कि जो हमारा ये है, ये हमारा यक्स 0 है। अब यक्स 0 का क्या है, ये फंक्शन है। मान लीजिए कि यहाँ की जो इसकी ऊंचाई है ये हमारी यच है, फिर इन्होंने मान लिया कि जो हमारी यक्स फंक्शन है ये क्या है, यच प्लस यच है, 2h है। तो मतलब ये इन्होंने एक बड़ा फंक्शन दिया था जिसको मतलब समझना बहुत ही कठिन था और लगाना ही बहुत कठिन था। तो इन्होंने मतलब इसके बाद ना मतलब जब इन्होंने अपना प्रयास कर लिया, इन्होंने बता दिया कि हम रेक्टेंगल के द्वारा हम किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके बाद तो ये बहुत कठिन लगता था, लोगों को लगता था कि बहुत मुश्किल काम है, इसको आखिर निकाला तो निकाला कैसे है। इसके बाद हमारे यहाँ एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था राइमन, हाँ राइमन नाम था, ठीक। देखिए उन्होंने कहा कि हम निकालेंगे तो मतलब हम इस कर्व का एरिया रेक्टेंगल से ही निकालेंगे, लेकिन ऐसे निकालेंगे कि मतलब एक नहीं मानते हैं, ट्रिक से निकालेंगे, मतलब हम ऐसे ट्रिक से निकालेंगे, और ट्रिक से निकालेंगे तो हमारा उतना ही आएगा। तो इसके बाद मतलब राइमन ने उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया, और आज जितना हम समाकलन पढ़ते हैं उन्हीं की देन है कि आज हम समाकलन पढ़ते हैं और समाकलन का सूत्र इस तरह रख के हम लगाते हैं, ठीक। देखिए इसके बाद हमारे तीसरे वैज्ञानिक उसी मतलब शताब्दी में 17वीं शताब्दी में आए, उनका नाम था आइजैक राइमन, ठीक। उन्होंने बोला कि मतलब हमारा जो ये कर्व है, कर्व का एरिया हम उसी से निकालेंगे, ठीक से निकालेंगे। हम जस्ट मतलब रेक्टेंगल से ही निकाल लेंगे, लेकिन इतना माथापच्ची नहीं करेंगे, हम नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। नहीं होता है कि कोई बात है किसी मतलब कोई बात है, कोई व्यक्ति होता है उसके एकदम मतलब उलझा रहता है, उसी में फंसा सा रहता है, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसे एकदम मतलब नॉर्मली इजिली करके हटा देते हैं, ठीक। तो जस्ट यहाँ पर भी वैसे ही बात थी। इन्होंने वैसे तो मतलब मेन बेस इन्हों को दिया जाएगा कि जो लेबनिज और आइजैक न्यूटन थे, इन्होंने प्रयास किया था, और इन्होंने मतलब अंत पॉइंट में लाया कि हम रेक्टेंगल के द्वारा इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन बात करें जब इसकी वास्तविकता की, तो वास्तव में जो हमारा सूत्र आज समाकलन का पढ़ते हैं इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि हम मतलब इसका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हम फंक्शंस निकाल सकते हैं। हम मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, अरे मतलब इतना छोटा छोटा होता ना, तो मतलब ऐसे ऐसे, ठीक। तो हम इसका रेक्टेंगल से ही निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेक्टेंगल से निकालेंगे। लेकिन हम चूंकि मतलब उन्होंने कहा कि हम इसका जो क्षेत्रफल है रेक्टेंगल से ही निकालेंगे, लेकिन मतलब आप सभी जानते हैं कि जो हमारा मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन समाकलन होता है क्या होता है, सम की प्रक्रिया होती है, क्या होती है,
सम की प्रक्रिया होती है। आप जानते हैं कि मतलब ये एडिशन की प्रक्रिया होती है, जो हमारी समाकलन होती है ये एडिशन की प्रक्रिया होती है। क्योंकि जब हम समाकलन निकालेंगे तो मतलब इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम पूरे तो रेक्टेंगल को जोड़ेंगे ही ना। मान लीजिए अगर इसमें हमने 50 रेक्टेंगल का प्रयोग किया है, मान लीजिए कि छोटी मोटी यहाँ पर हमारी आकृति दी है, ठीक। अगर इसमें हमने 50 रेक्टेंगल बना दिया, अगर इसमें 50 रेक्टेंगल के अर्थात आयताकार भाग की खपत कर ली, तो अगर हम 50 को जोड़ेंगे तब तो हमारा इसका जो पूरा एरिया होगा निकलेगा। क्या होगा, जोड़ेंगे तभी तो निकलेगा। तो ये कैसी प्रक्रिया है, एक सम प्रक्रिया है। और इन्होंने सम प्रक्रिया करके बस जस्ट जो हमारा ये इसका यस है ना, यस को ही इसने इन्होंने ऐसे बना दिया। और यही हमारा समाकलन क्या है, चिन्ह है। इन्होंने पहले सिग्मा का प्रयोग किया था, ठीक। वैसे तो मैंने पहले इन्होंने सिग्मा का प्रयोग किया था, लेकिन जब बात आई, जब इन्होंने देखा कि ये सम की प्रक्रिया, तो इन्होंने सिग्मा को हटा दिया और इसका मतलब ऐसे चिन्ह का प्रयोग कर लिया। तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन मत कीजिए कि जो हमारा समाकलन होता है, समाकलन में हम मतलब इसका ही प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक। इसका ही प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप जानिएगा कि आपसे कोई भी पूछे कि समाकलन में कभी भी इसका चिन्ह का प्रयोग कैसे क्यों करते हैं, तो आप कहिएगा कि जो हमारा मतलब समाकलन होता है एक सम की प्रक्रिया है। और जो हमारा यश होता है, यश को ही हम जस्ट मतलब बड़ा करके बना देते हैं। और यही बात जो थी हमारे रायमन ने कही थी, और यही हमारा क्या है, समाकलन है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा कि जो समाकलन का उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। अब बात करते हैं कि जो हमारा समाकलन और मतलब समाकलन का आखिर में वास्तविक जो परिभाषा था, परिभाषा आया तो आया कैसे। वैसे समाकलन में क्या होता है वैसे, तो मतलब क्या होता है dx, इसका मेरे को डी, हाँ यही होता है, ये हमारा समाकलन है, ठीक। तो भी मेरे को मतलब माइंड से उतर गया कि समाकलन का सूत्र क्या होता है। मतलब मेरा आज मेन बस ये बताना था कि आपको मतलब जो ये समाकलन है, समाकलन का आखिर उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से इसका उपयोग आया, कैसे इसकी खोज की गई थी, कैसे क्या क्या किया गया था। अब बात करते हैं कि इसके उपयोग, क्या समाकलन के उपयोग, उपयोग। आप देखेंगे कि हमारे संसार में ना मतलब आप जितने भी देखेंगे विकसित देश, क्या है विकसित देश, मान लीजिए जापान हुआ, चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, आप देखिए वहाँ पर ऐसी ऐसी आकृतियाँ मिल रही हैं जैसे कि कोई एकदम मतलब गोलाकार है। वैसे तो मतलब विदेश का छोड़िए, अपने देश में देखिए हमारा जो ताजमहल है, ताजमहल का आप देखिए कि गुम्बद कैसा है, गुम्बद एकदम मतलब ऐसे नहीं होता है ऊपर वाला ऐसे। अब इसका क्षेत्रफल निकाला कैसे जाए, तो इसका भी क्षेत्रफल हम समाकलन से ही निकालते हैं, किसके द्वारा, समाकलन से निकालते हैं। हम आप देखेंगे कि जो हमारा चाइना है, इधर जापान है, वहाँ पर घर के अंदर से ट्रेनें निकाली जाती हैं, घर के ऊपर से ऐसे गोलाकार ऐसे ना, वैसे नहीं है ये वाला फुटबॉल आकृति वहाँ पे अमेरिका में बनाया गया है, क्या होता है उसे? वही वाली जो आकृति है ना, फुलरीन 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 भी आप देखिए कि एकदम मतलब ऐसे है बनाई गई है, एकदम मतलब ऐसे बनाई गई है कि उसका क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ एकदम मतलब ऐसे ऐसे लगता है कि बनाना नामुमकिन है, सब जो होती हैं ये समाकलन के द्वारा ही बनाई जाती हैं। और एक रियलिटी बात बताऊँ, ये समाकलन की जो खोज की है किसी वैज्ञानिक ने, मतलब किसी विदेशी व्यक्ति ने की, अपने ही देश के वैज्ञानिक ने किया है, जिनका नाम लेकिन मतलब कोई नहीं बताएगा, मैं अब बता रही हूँ, ठीक। जो मतलब ये है ना, ये समाकलन का जो वास्तव में खोज हम बात करें कैलकुलस का और इधर, तो ये किसी विदेशी व्यक्ति ने किया तो है, हम मानते हैं कि ना, चूँकि आप जानते हैं कि अब क्या बताऊँ। तो आप जानिए कि जो हमारा समाकलन है ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे भास्कर द्वितीय, उन्होंने सबसे पहले बताया था, लेकिन उनको मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक। तो ये ना जो समाकलन की खोज की थी किया था, किसने किया था, भास्कर द्वितीय। और मतलब एक रियलिटी बात बताऊँ, यही हमारी बदनसीबी है। आप ना जितना भी मतलब यही हमारी बदनसीबी, आप जितना भी देख लीजिए, चाहे पाई हो, क्या हो, पाई हो, इधर जीरो हो आप मतलब जितनी भी ज्यामिति क्या कहते हैं ज्योतिषी हुई, सब भारत में खोज गई थी। यहाँ तक कि आपने देखा कि जो हमारा समाकलन था, समाकलन का भी हमारे खोज भारत में हुआ था। आप कभी भी देखिए ना, जो पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है ये भी बताई गई थी भारत में। और भारत में कहा तो जो हमारा हनुमान चालीसा ना, हनुमान चालीसा में बताई गई है कि इतनी दूर है। लेकिन मतलब ये हमारे सबसे बड़ी बदनसीबी रही है कि मतलब मेरे को आज तो खुद नहीं लगता है कि भारतीय होने पर गर्व किया जाए कि इतना करने के बाद भी हमें क्रेडिट नहीं मिलता, इसका मतलब दुख मनाया जाए। आप मतलब वास्तव में आप देखिए कि जितनी भी पुरानी खोज की गई और जितनी भी हम मतलब जितनी भी क्षेत्रमितीय दृष्टि से पढ़ते हैं, सब भारत में ही खोज की गई थी। लेकिन बात करें क्रेडिट की तो 1% की नहीं है, सबको विदेशी को ही क्रेडिट मिला है, चाहे नाम हो। आप जानते हैं कि जो लगभग जो हमारा पाई है, पाई की खोज कहाँ की गई है, भारत में की गई है। लेकिन ये जो पाई शब्द है कहाँ है, ग्रीक का है। तो यही हमारी बदनसीबी है। मतलब मेरे को आज तक खुद नहीं लगता है कि
अब क्या बताऊँ, ध्यान दीजिए। मतलब भारतीय होने पे गर्व किया जाए, क्या किया जाए। आप मतलब जितनी भी देखिए ना, आप कभी भी इतिहास पढ़िए, ग्रंथ, भूगोल सुगोल कितना ही पढ़िए, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप अगर उसका बेस देखते हैं, अगर अगर इतिहास पढ़ते हुए जाते हैं, तो आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं भारत से रिलेटेड है। और आप कभी भी वास्तविकता देखिएगा तो उस सभी जो चीज़ें हैं वो भारत से ही रिलेटेड है। और उसका जो मूल जड़ है वो भारत है। लेकिन बात करें क्रेडिट की, तो 1% की नहीं है, सब विदेशियों को ही प्राप्त है। तो ये हमारी क्या कहें, सबसे बड़ी बदनसीबी है। तो क्या बताऊँ, जान लीजिए, अब जो हो गया सो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो मेन विषय था कि आपको समाकलन बताया जाए कि जो समाकलन है, समाकलन का आपका वास्तविक जीवन में क्या है, उपयोग क्या है। ठीक, तो आज के लिए बस नहीं, बाय, फिर मिलते हैं वीडियो में।